नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आज दिल दहल गया है और खून खौल उठा है। बिहार में क्या कानून का राज पूरी तरह दफन हो चुका है? क्या खाकी का खौफ अपराधियों की जहन से बिल्कुल खत्म हो चुका है? ये सवाल आज बिहार का बच्चा बच्चा पूछ रहा है। बच्चा पूछ रहा है क्योंकि सूबे में बालू माफिया इस कदर बेलगाम बेखौफ हो चुके हैं कि अब वे पुलिस कर्मियों को कीड़े मकोड़ों की तरह सड़कों पर कुचल रहे हैं। हद तो तब हो गई जब पिछले 2 दिनों के भीतर दूसरी बार वर्दी पर सीधे ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया है। पहली घटना की स्याही अभी तक सूखी भी नहीं थी। रोहतास में बालू माफिया ने एक और दुस्साहस को अंजाम दे डाला है। आखिर कब तक हमारे जवान इन सफेद पोस्ट और बेखौफ गुंडों के ट्रैक्टर के नीचे आके दम तोड़ेंगे? कब थमेगा बालू का यह खूनी खेल? आइए आपको बताते हैं सासाराम से आई इस हिला देने वाली वारदात की पूरी इनसाइड स्टोरी। ये खौफनाक वारदात आज शनिवार की सुबह करीब 9 बजे रोहतास जिले के सासाराम नगर थाना क्षेत्र की है। एसपी जैन कॉलेज मोड़ के पास हमेशा की तरह नो एंट्री लागू था और ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक सिपाही मुकेश कुमार पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। तभी दूर से अवैध बालू से लदा एक ट्रैक्टर तेज रफ्तार में नो एंट्री की धज्जियां उड़ाते हुए शहर की तरफ घुसने लगा। सिपाही मुकेश कुमार ने जब कानून का पालन कराने के लिए उस ट्रैक्टर को रोकने का इशारा किया तो उस बेखौफ ट्रैक्टर चालक के सिर पर मानो खून सवार हो गया। उसने गाड़ी धीमी करने के बजाय रफ्तार और बढ़ा दी और सीधे सिपाही मुकेश कुमार को रौंदते हुए उसके ऊपर से ट्रैक्टर निकाल दिया। जवान मुकेश कुमार लहूलुहान होकर सड़क पर तड़पने लगे और वो वहां कायर हत्यारा चालक जो ट्रक ड्राइवर था वो उस मौके को देखते हुए फरार हो गया। दिन दहाड़े बीच सड़क पर पुलिस कर्मियों को कुचल दिया गया। माफिया हाथ से निकल गए। क्या यही सुशासन है? तो ये घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। लहूलुहान जवान को आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मी की मदद से सासाराम के सदर अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। डीएसपी अमरकांत ने खुद मीडिया को बताया कि मुकेश कुमार की हालत बेहद गंभीर है। उनके शरीर पर अंदरूनी और बाहरी गहरी चोट आई है। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए तुरंत वाराणसी रेफर कर दिया गया है, जहां वे इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। पूरा पुलिस महकमा इस वक्त सदमे में है, लेकिन गुस्सा उससे भी कहीं ज्यादा है। गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि ठीक 2 दिन पहले भी बिहार ने ऐसा ही खौफनाक मंजर देखा था, नवादा जिले के नदीरगंज थाना क्षेत्र में। अब सोचिए, मधुबन गांव में जब पुलिस की टीम अवैध बालू खनन पे छापेमारी करने पहुंची थी तो वहां भी बालू माफिया ने ऐसे ही तांडव मचाया था। वहां टीम में शामिल एएसआई नागेंद्र कुमार पे बालू लदे ट्रैक्टर को चढ़ा दिया गया था। नागेंद्र कुमार को भी गंभीर हालत में नवादा के निजी अस्पताल से सीधे पीएमसीएच पटना रेफर किया गया। सोचिए, नवादा में एएसआई को कुचल दिया गया और आज रोहतास में सिपाही को रौंद दिया गया। ये महज इत्तेफाक नहीं है, यह बालू माफिया द्वारा सीधे बिहार पुलिस और सूबे के कानून को खुली चुनौती है। क्या इस बात का सबूत है कि बालू के जो इन ठेकेदार को ना तो खाकी का डर है ना ही अदालत की। हमेशा की तरह घटना के बाद पुलिस का आला अधिकार मौके पर पहुंचते हैं। रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। दोषी ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लेकिन हमारा सवाल प्रशासन से सीधा है, आखिर ये नौबत आती ही क्यों है? नो एंट्री के समय शहर में अवैध बालू लाद कर ट्रैक्टर बिना किसी डर के कैसे घूम रहे हैं? इन धंधेबाज के पास इतनी हिम्मत कहां से आती है वे सीधे पुलिस पर गाड़ी चढ़ा दे? क्या इन्हें स्थायी स्तर पे सफेद पोशों या कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है? जब तक इन माफियाओं के आकाओं पर बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक सड़क पर तैनात मुकेश और नागेंद्र जैसे सिपाही यूं ही अपनी जान जोखिम में डालते रहेंगे। हम सिटी पोस्ट लाइव के माध्यम से सरकार और पुलिस प्रशासन से ये तीखा सवाल पूछते हैं कि आखिर कब तक पुलिस बेखौफ या बैकफुट पर रहेगी? अगर सूबे की पुलिस खुद को ही माफियाओं के ट्रैक्टर के नीचे नहीं बचा पा रही है तो बिहार की आम जनता अपनी सुरक्षा की उम्मीद किससे करे? अब वक्त सिर्फ आश्वासन देने का नहीं है, जांच के नाम पे लीपापोती करने का नहीं है। अब वक्त है बालू माफियाओं को, इस पूरे साम्राज्य को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का। इस घटना से जुड़ी हर एक ग्राउंड रिपोर्ट हम आपके तक लेके जाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, हमें जरूर बताएं।